उनके उम्मीदवार का तो जमानत जब्त हो गया है, तब हम लोग क्या करें? लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा। हेलीकॉप्टर से कमल, दिल्ली की सरकार मोदी जी की सरकार बनाएगी। लेकिन तो आप क्या करें? 3 बार चुनाव लड़ लिए, क्षेत्र में नहीं थे, जेल में थे, तो उनको कैसे बुझाता बीना देवी क्या क्या कर दिए? अब मोदी जी क्या नहीं देश के लिए किए? प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, ताकि बिहार का चुनाव नहीं है। हम अपने रीजिंग में 3 गो इथेनॉल के फैक्ट्री लगा दिए, बहुत सारे नेता गए, लेकिन जिसके हाथ से शुभ होना रहता है उसी के हाथ से होता है। जीतने के बाद जो मेरे जनता कहेंगे अब वही काम होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा। वो 2019 में चौके थे, 2014 से ज्यादा 2019 में चौके थे, 2024 में उससे ज्यादा चौके। समर्थकों की भीड़ और मंच पर बिहार के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। वैशाली के लोकसभा रण में वीणा देवी ने 29 अप्रैल सोमवार को अपना नामांकन दर्ज किया। वीणा देवी के नॉमिनेशन में भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी और विजय सिन्हा के साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, शाहनवाज हुसैन, एमएलसी दिनेश सिंह, खुद वीणा देवी और तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। एनडीए को लेकर कई तरह की फर्जी खबरें उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है और विपक्ष द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनी तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। खुद राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला भी इस मुद्दे को जमकर भंजा रहे हैं और अमूमन अपने हर भाषणों में इसका जिक्र कर रहे हैं। चिराग पासवान ने मंच से इन तमाम अफवाहों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। दलितों के नेता के तौर पर अपनी स्पष्ट पहचान रखने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक दलित समाज आश्वस्त रहे, न संविधान खत्म होगा न ही आरक्षण। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विपक्ष लोगों को बरगला रहा है। की सभाएं अपने में एक विजय जुलूस के समान है। क्या बात करते हैं? आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्या बात करेंगे? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, समाप्त हो जाएगा। बोल बोलकर इन्होंने पूरा चुनाव हाईजैक करने का काम किया। 10 साल हो गए, क्या हुआ? जहां तक रही आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र पे खतरे की, जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक उस पे कतई कोई आंच नहीं आएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाहुबली और माफियाओं पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने लोकसभा में बाहुबलियों को चेताते हुए कहा है कि बालू माफियाओं, शराब माफिया और जमीन माफियाओं को मुजफ्फरपुर के जेल में बंद होना पड़ेगा या फिर पलायन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही अखबारों में छपी खबर के अनुसार भूमि विवाद के मामले में राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का इशारा भी कुछ इस तरफ ही था। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया है, इसको या तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद होना पड़ेगा, नहीं तो बिहार छोड़कर इसको पलायन करना पड़ेगा। वीणा देवी ने भी मीडिया से बात करते हुए पताही में एयरपोर्ट बनाने के अपने वादे को दोहराया है। वो कई मंचों से ये कहती रही हैं कि कोरोना की वजह से कई काम बाधित रहे हैं। सांसद के फंड का भी इस्तेमाल कोरोना महामारी से निपटने में किया गया था। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रयास से इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगवाई हैं। वाराणसी से बेतिया को जोड़ने वाले बुद्धा सर्किट हाईवे को भी वैशाली से गुजारने में उनका अहम रोल रहा है। एयरपोर्ट का काम अधूरा है जिसे वो अपने इस रिजाइम में पूरा करेंगी। इस कार्यकाल में उन्होंने इसे पूरा करने का प्रण लिया है। एजेंडा है तो देखिए रहे, एगो एयरपोर्ट हमारा बचा हुआ है, जो पता ही एयरपोर्ट के लिए इस बार हम लोग पूरा प्रयास करके, तो आप क्या करें? 3 बार चुनाव लड़ लिए, क्षेत्र में नहीं थे, जेल में थे, तो उनको कैसे बुझाता बीना देवी क्या क्या कर दिए? अब मोदी जी क्या नहीं देश के लिए किए? प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, ताकि बिहार का चुनाव नहीं है। हम अपने रीजिंग में 3 गो इथेनॉल के फैक्ट्री लगा दिए, बहुत सारे नेता गए, लेकिन जिसके हाथ से शुभ होना रहता है उसी के हाथ से होता है। जीतने के बाद जो मेरे जनता कहेंगे अब वही काम होगा, अपने मर्जी से नहीं होगा। वीणा देवी के नॉमिनेशन में आई भीड़ को देखकर यह साफ हो गया कि एनडीए के चुप्पा वोटर सड़कों पर हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं, लेकिन एनडीए का पलड़ा कितना भारी है या किसी भी उम्मीदवार के सामने वह स्पष्ट नजर आ रहा है। ये तब है जब अभी तक किसी भी राष्ट्रीय नेता का रैली यहाँ पर नहीं हुआ है, ना ही कोई हेलीकॉप्टर उतरा है। बहरहाल देखना यह है कि वैशाली की जनता इस लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बतौर प्रधानमंत्री कितना भरोसा करती है। क्या लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री को वो अपना नेता चुनती है या फिर मामला कुछ और होता है? फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।
जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।